बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, खास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती नीरज नीलम नारायण जी, उनके पुत्री नाव्या, इन परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। श्रीमान श्रीमती हमारे नीलम के माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्रीमान नीरज जी के जो माता जी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं प्रिय श्रोतागण। श्रीमान श्रीमती रामदत्त जी, श्रीमती श्याम नारायण जी यहाँ पर उपस्थित है, जो कि नीरज के माता जी हैं। बड़े सुंदर बात है, यहाँ पर माता पिता यहाँ पर उपस्थित है। मैं इस समय याद करना चाहूँगा श्रीमान श्याम नारायण जी, जो भगवान के प्यारे हो चुके नीरज के पिताजी थे, और भगवान उनको सदगति प्राप्त करे और इस परिवार को आशीर्वाद दे। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत प्रिय श्रोतागण। आज की जो कथा है, पहला दिवस है, तो हम क्या करेंगे, कीर्तन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में मंगलवार है, इस कारण से हनुमान जी का चालीसा करेंगे। आप सभी को हमारे साथ में गा सकते हैं। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, हमारे आचार्य महोदय, आचार्य पंडित अजय तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके चरणों में दंडवत। आप सब श्रोता की ओर से आपको अनेकों बार प्रणाम, आपको धन्यवाद। आपने इनका निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर कथा अभ्यास के रूप में उपस्थित हुए हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हम सभी को बैठे हैं आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए। चलिए प्रिय श्रोतागण, क्या करेंगे, गणपति जी महाराज का कीर्तन करेंगे। उसके बाद में हनुमान चालीसा करके पूजनीय आचार्य जी से आग्रह करेंगे कि आज का जो कथा है उसको श्री गणेश करें। सुमिरम गौरी गणेश में प्रथम प्रणाम करूं। सुमिरम गौरी गणेश जो प्रथम प्रणाम करूं। सुमिरम गौरी गणेश सुमिरम गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करूं। पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा बोलो पिता महादेवा, पिता महादेवा बोलो पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा।
बोलिए गणपति महाराज की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। आज इस ग्राम में पहली बार हनुमान जी का झंडा बंधन इत्यादि का कार्य हुआ है। सभी को हनुमान जी का ध्यान करते हैं, सभी को मिलकर के हनुमान चालीसा करेंगे। फिर आचार्य महाराज से निवेदन करेंगे कि आज की जो कथा उसको श्री गणेश करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनियो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
पवन समय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद उपस्थित आदरणीय श्रोतागण। अगर आप अभी अभी आए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हृदय से स्वागत। अपनी ओर से मंडली आदर्श रामायण मंडली, हमारे ग्राम मालिक मालकी श्रीमान श्रीमती नीरज नारायण समस्त परिवार की ओर से, खास तौर के हमारे आचार्य मध्य श्री पंडित आचार्य अजय तिवारी जी की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। पंडित जी से अब आग्रह करेंगे कि अब अपनी जो राम कथा है, आज पहला दिवस है, श्री गणेश करेंगे और आप सभी को लगभग 1 घंटे के लिए पंडित जी के साथ में छोड़ देते हैं। मनोरंजित कथा और भगवान को पहुंचाने वाली जो कथा है, आग्रह करेंगे कि आप श्री गणेश करें। धन्यवाद। अभी करना चाहें? अच्छा,
चलिए प्रिय श्रोतागण, पहला दिवस है रामचरितमानस की ओर चलते हैं और सबसे पहला जो चौपाई है उसको हम गाएंगे। दो चौपाई उसके बाद में प्रिय श्रोतागण क्या करेंगे, कथा है उसको श्री गणेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निजसाहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप लोग थोड़ा सा और आगे आइए, यहाँ पर आगे आ जाओ। तो जो उधर बीच में बैठे हैं और इधर आ जाएंगे। आगे आगे बहुत जगह है, आ जाओ। तो गैलरी वाले लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाइए और आगे आ जाइए। तो उधर जो उधर बैठे हैं आप उठ करके आगे आ जाओ। आइए आइए और इधर आ। तो जो उधर पीछे आएंगे और इधर आके बैठ जाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमात्मा को धन्यवाद है जिस परमात्मा की कृपा से आप और हम सभी स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। हमारे और आपके जीवन में शांति है, बीमारी भी है, हॉस्पिटल में नहीं है, कोरोना भी नहीं है, तो सब लोग ठीक ठाक हैं। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद है। उस परमात्मा की कृपा ही है ताकि आप और हम यहाँ बैठ कर के कथा कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद उस परमात्मा को कि हम सोमालिया में नहीं हैं, लीबिया में नहीं हैं, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में नहीं हैं। इतनी सारी चीजें हमारे साथ अच्छी हुई हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारा पेट भरा है, दिमाग खराब नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हुआ, गोड़ नहीं टूटा, मुंह नहीं फूटा, सारा कुछ हमारे साथ अच्छा है। ये सारी भगवान की कृपा है। हमारे पास घर है, परिवार है, भोजन है, कपड़ा है, हजारों चीजें उस परमात्मा ने हमें दी, तब जाकर के हम आज कथा करने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए उस परमात्मा को धन्यवाद। देखो जी, सारी चीजें संसार में बिखरी पड़ी हैं, पर उन सबको इकट्ठा करके एक अच्छे काम में लगाने वाला, जोड़ने वाला, उसको कहते हैं संयोजक। योजकस्तत्र दुर्लभः। तो योजक के रूप में हमारे नीरज जी, उनकी धर्मपत्नी नीलम जी और नव्या, उन दोनों के 2 सेट्स ऑफ मदर हैं। यहाँ जी 2-2 सास हैं। एक जगह मैं कथा सुना रहा था तो किसी ने पूछा कि राम जी को वनवास हुआ, सीता जी क्यों वन में चली गई? एक आदमी ने कहा, जिस घर में 3-3 सास हों उस घर से अच्छा वनवास ही है। तो यहाँ पर 2-2 सास, तो 2-2 सास यहाँ पर है, 2 सेट्स ऑफ सास। और उन लोगों का भी इस कथा में इतना योगदान है। दोनों को हृदय से धन्यवाद। आभार। माता जी उधर और दूसरी माता जी इधर बैठी। उसके बाद जो हमारे मंडली के हैं, रोनी जी और रोनी जी के पूरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, आप सबको आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ समय निकाल करके आए। अगर कुछ लोग पीछे बैठे हैं तो भी आगे आएंगे तो अच्छा है, बताना हमको। देखो जी, कथा का एक नियम है। नियम यह है कि हमारी आंख और आपकी आंख मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं इधर दीवार के बगल मुंह करके बैठ जाऊं और आपको कथा सुनाऊं। आवाज तो आपके पास आएगी पर एनर्जी नहीं आएगी। वो जो वेव्स, जो वाइब्रेशन जो आएगा कथा के साथ, वो नहीं आएगा। इसलिए आमने सामने बैठ करके कथा होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस भले हो पर मन आपका हमारे पास हो, तभी कथा का आनंद आता है। अच्छा चलो जी, तो नीरज जी का बहुत दिनों से यह कार्यक्रम ड्यू था। बीच में कोरोना महारानी आई तो रामायण महारानी को रोक दी, तो इसीलिए ये टलते टलते अभी तक यहाँ पर आया है। देखो जी, ये जो संसार है
जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाई, तो बनाने के बाद उन्होंने कहा कि सृष्टि की संरचना करो। तो ऋषियों ने, एक एक ऋषि के 10-10 हजार बच्चे हुए। नीरज जी, एक दो नहीं, 10-10 हजार बच्चे हुए किसी किसी ऋषि के। तो इतनी भीड़ हो गई, धरती माता त्राही 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 करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। बोली, हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर बड़ा बोझ हो गया। ऐसा नहीं सोचना केवल राक्षस लोग आते हैं तभी धरती माता को तकलीफ होती है। जैसे एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को लुक आफ्टर कर सकता है और 100 लोगों को लुक आफ्टर करना पड़े तो परेशान हो जाए। धरती माता एक समय में मान लो 7 बिलियन लोगों के लिए खाना पीना प्रोवाइड कर सकती हैं, और अगर 8 बिलियन लोग हो जाएं तो धरती माता को तकलीफ होने लगती है। तो धरती माता देवताओं को, ब्रह्मा जी को अप्रोच करती हैं, भगवान शिव को अप्रोच करती हैं कि प्रभु, संसार में लोग ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, मैं इतने लोगों के लिए खाना पीना नहीं दे सकती। तो इसलिए भगवान कोई ना कोई बीमारी, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना, कभी सुनामी, कभी 2 देशों का युद्ध, ऐसे भयानक महामारी, ये सब देवी देवताओं के वजह से होता है। ऐसा नहीं सोचना है कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये होता ही रहता है। आप लगातार देखिए, हर समय समय पर, कुछ समय के अंतराल पर लाखों लाखों लोग मरते हैं। ये संसार की प्रक्रिया है। नीरज जी, जब से दुनिया बनी तब से लेकर आज तक इतने लोग पैदा हुए और मर गए कि जमीन के जर्रे जर्रे में 8 लोग दफन हैं। 9वां हम और आप हैं, खड़े हैं वहां पर इंतजार कर अपने बारी की, वहां जाने की। तो ये जो संसार है इसी तरह से चलता रहता है। उस परमात्मा को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। अब आइए, अब मैं आपको लेकर के राम जी की तरफ चलता हूँ। 5 दिन की कथा है, 5 दिन में पूरा रामायण मैं आपको संक्षेप में सुना दूंगा, ऐसा मैंने इन लोगों को कहा है। तो आज मैं पूरी कथा बाल कांड के बारे में सुनाऊंगा। अब बाल कांड क्या है जी? आप सब जानते हैं, कथा आप सब जानते हो, बस आनंद लीजिए उसका। सब जानते हैं आप, कोई ऐसी रामायण की कथा नहीं है जो आपको पता ना हो, आपने कई बार सुनी ना हो, टीवी में देखी ना हो। बस उसका मजा लो, आनंद लो, एंजॉय करिए। एक कथा का फल है, जितनी देर यहाँ बैठे आपके जीवन में आनंद आए, जब यहाँ से जाए उसके बाद भी आपके जीवन में आनंद हो, इसके लिए ही ये राम जी की कथा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जितने भी कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, एक कांड का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ इंडिया में जी, अगर कहीं कोई लफड़ा हो जाए, लफड़ा जानते हैं ना जी, कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो इतने लोग हैं चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। तो जब भीड़ लगती है तो दूर खड़ा कोई व्यक्ति देखता है कि वहां बहुत भीड़ जुटी है, तो अपने बगल वाले से पूछता है कि भैया वहां बड़ा भीड़ जुटल हो, कवन कांड भइल हो? कांड का मतलब समझ में आ रहा है? कवन कांड भइल हो? अरे वहां बड़े लोग हल्ला कर रहे हैं, कवन कांड भइल हो? अरे अभी वहां धड़ाम धड़ाम कुछ आवाज आ रही थी, कवन कांड भइल हो? कांड मतलब इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कुछ होना, किसी भी कुछ घटना। कांड का मतलब घटना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट को कांड कहते हैं संस्कृत में। तो बचपन में, राम जी के बचपन में जितनी भी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं का वर्णन जहां पर है वो है बालकांड। अयोध्या में जो कुछ भी घटनाएं घटी उसका वर्णन जहां पर है वो है अयोध्या कांड। अरण्य कहते हैं जंगल को, जंगल में जो कुछ भी हुआ वो है अरण्य कांड। किष्किंधा पर जो कुछ भी हुआ वो किष्किंधा कांड। लंका में जो हुआ वो लंका कांड। और पूरे रावण को मारने के बाद, राम जी के राजा बनने के बाद में, उत्तर का मतलब होता है आफ्टर एवरीथिंग। उत्तर मतलब आफ्टर एवरीथिंग, सब कुछ निपटने के बाद अंत में जो हुआ वो है उत्तरकांड। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सुंदरकांड मिस क्यों किया? जानबूझ के किया जी। तो इसलिए मिस किया कि बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा जब मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो बाल कांड में ज्यादातर लोगों के जन्म से जुड़ी कथाएं हैं। रावण के जन्म के बारे में बताया, सुग्रीव के जन्म के बारे में बताया, बाली के जन्म के बारे में बताया, हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया, सभी के जन्म की कथा सुनाई, नारद जी के मोह की कथा सुनाई। अब चलिए जी, राम जन्म के हेतु अनेका।
कहा कि भगवान राम को अवतार लेकर के आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम पैदा होते हैं। हमारे जन्म का कुछ न कुछ उद्देश्य है, कोई न कोई मकसद है, तभी हम संसार में आते हैं। आचार्यों ने कहा कि राम जी के अवतार लेने के अनेक कारण हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि रावण को मारने के लिए आए थे, है ना जी। राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, एक वन ऑफ मेनी रीजंस है। ये तो आप जानते हैं, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। जो आप नहीं जानते हैं वो आपको बताता हूं। तो राम जी के जन्म का एक और रीजन था जो आप और हम सबको जानना है, वो ये है। एक बार मनु जी और शत्रुपा जी दोनों ने भगवान नारायण की घोर तपस्या की। नाम से कंफ्यूज मत होना, जो नारायण है वो ही विष्णु है, वही सत्यनारायण है। जैसे पापा, डैडी, बप्पा, ये सब एक ही प्राणी का नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह से नारायण भी वही, विष्णु भी वही, सत्यनारायण भी वही। 1008 नाम है उनके, 1008 नेम्स, पर आदमी एक ही है ना जी। ये नीरज भी है, बेटा भी है, दामाद भी है, हस्बैंड भी है, बप्पा भी है। आदमी एक ही है, पर अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। मनु और शत्रुपा ने घोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। बोले कि बोलो भाई, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वर मांग लो। मनु ने कहा महाराज मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। मनु ने कहा पहले से तुम्हारे पास बच्चे कम है क्या? पहले ही से उनके कई हजार बच्चे थे जी, कई हजार बच्चे उनके पहले से थे, और फिर एक और बच्चा पाने के लिए कई हजार साल तक तपस्या की। उन्होंने कहा पहले से तुम्हारे इतने बच्चे हैं और बच्चा लेके क्या करेगा? बोला महाराज मैं एक आपके जैसा बच्चा चाहता हूं। कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, ध्यान देना, मेरे जैसा मैं ही हूं। नीरज जी मेरे जैसा मैं हूं, कोई दूसरा इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। कई लोग बोलते हैं शादी हो जाती है तो लड़की बोलती है तुम हमारे टाइप का नहीं है ना जी। लड़का बोलता है कि तुम हमारे टाइप का नहीं है। अरे भाई शकल में मुंह देखो, तू किसके टाइप की है? हमारे टाइप का कोई नहीं है। इस संसार में कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते। अच्छा, एज एविडेंस आपको पता होगा लगभग मोर देन 100 ईयर्स से पूरे संसार में फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किया जाता है। सुना है ना जी? फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं ना। दे हैव कलेक्टेड बिलियंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, कई बिलियन फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किया, पर आज तक किन्हीं दो लोगों का एक फिंगर का टिप भी मैच नहीं करता। नहीं किया ना जी? अगर किन्हीं दो लोगों का ये उंगली का अगला हिस्सा भी एक जैसा नहीं होता है तो पूरा का पूरा आदमी कैसे एक जैसे होगा? तो हो नहीं सकता। इसलिए पति पत्नी ये सोचते हो कि पत्नी मेरे टाइप की नहीं है, हस्बैंड मेरे टाइप का नहीं है, तो वो दोनों में से सच पूछो तो दोनों में से कोई किसी के टाइप का नहीं है। हम सब यूनिक हैं। इसलिए अपने टाइप का अगर ढूंढोगे तो पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन एक लड़की आई, बोली कि महाराज कोई लड़का बताओ, शादी करनी है। मैंने कहा कैसा चाहिए? बोला कि कुछ खाता पीता ना हो, बोलता ना हो। मैंने कहा ऐसा लड़का तो आईसीयू में मिलेगा। सुनो भाई, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल हमारे जैसा हो? नॉट पॉसिबल। इसलिए जो जैसा है ना जी उसी के साथ एडजस्ट करिए। यही संसार है। इस संसार में जीने का यही मतलब है, कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो फिर मेरे साथ आइए, माला पकड़ो और बनारस में बैठते हैं साथ साथ। इसके अलावा इस संसार में कोई और दूसरा उपाय नहीं। या तो माला पकड़ के काशी में हमारे संग में बैठो, और नहीं तो फिर कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस करो। नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है जी। तो वहां पर उन्होंने कहा महाराज आपके जैसा कोई बच्चा चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। कहा कि फिर तब आप आ जाइए। कहा कि फिर तब तुम एक बात बताओ कि तुम मुझे पुत्र के रूप में क्यों चाहते हो? इतने सारे बच्चे हैं, फिर मुझे पुत्र के रूप में क्यों चाहता है? ध्यान से सुनना। भगवान मनु ने कहा हे प्रभु, हमारे ढेर सारे बच्चे हैं, सब राजा हैं, हेल्दी और हैप्पी हैं। मैंने एक किताब लिखी, आप सबने नाम सुना होगा, मनुस्मृति। सुना है ना जी? आपको पता है व्हाट इज मनुस्मृति? जैसे न्यूजीलैंड देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी, जैसे फिजी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिजी में क्या होगा
ऐसे न्यूजीलैंड में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ 50 जाना है, कहाँ 80 जाना है, कहाँ 100 जाना है। आप क्या कर सकते हैं, एक शादी कर सकते हैं कि 2 कर सकते हैं। एक दुबई का लॉ है, एक इंडिया का लॉ है, अलग अलग देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरह से मनुस्मृति हमारे सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे धर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, जो हमारे विधि विधान नियम तरीके जिस ग्रंथ में लिखे गए वो है मनुस्मृति। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति लिखा और उसमें नियम बनाए। क्या नियम बनाया? कहा कि एक ही पत्नी रखनी चाहिए। मनु जी ने कहा कि हमने तो नियम बनाया कि एक पत्नी रखना, लेकिन हमारे सारे बच्चों की 10-10, 15, 100-100 बीवियां, और हमने नियम बनाया सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। हमने नियम बनाया कि मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन लोग मर्यादा में नहीं रहते हैं। हमारे लिखे हुए नियम का लोग पालन नहीं करते और बोलते हैं कि महाराज ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा कि हम बिना झूठ बोले रह जाए? अरे झूठ तो कभी कभी बोले ही जाते हैं, बिना झूठ बोले काम कहां चलेगा? एक ही पत्नी से कैसे काम चलेगा? ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में पैदा हो और पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, समाज को यह दिखाइए कि मर्यादित जीवन जिया जा सकता है, मर्यादा में रहा जा सकता है। जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में नियम, कानून, कायदा, डिसिप्लिन बताया गया, वैसा जीवन जीना पॉसिबल है, संभव है। आप हमारे मनुस्मृति के अनुसार जीवन जी करके संसार को दिखाइए। ये भगवान नारायण के, राम के अवतार का एक मकसद ये था कि कैसे समाज को शिक्षित करें, कैसे समाज को बताएं कि संसार में कैसे जीना है। तो समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान राम का अवतार ये हुआ और इसी के ऊपर मेरी कथा आगे बढ़ेगी। वैसे तो हजारों रीजन हैं, लेकिन मैं आपको एक इसी टॉपिक पर आगे लेकर के चलता हूं। दशरथ जी यहाँ पर आ गए, वहां पर मनु महाराज अपने राज में आ गए जी। वही आगे चल करके यहाँ पर दशरथ बन करके पैदा हुए। उनके घर कोई संतान नहीं हुआ। और देखो जी, संतान नहीं हुआ तो उनके मन में कोई लालसा भी नहीं थी, कोई चाहत भी नहीं थी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो शांति से अपना पड़े रहते थे। राजा लोग तो हैं भाई, भोग विलास की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जो गुरु जी थे वशिष्ठ जी, उनकी जो पत्नी जो थी अनुरुंधति, तो उन्होंने सोचा, कई बार देखो जी पंडित जी जितना नॉलेज रखते हैं ना, पंडितानी भी रखती है। तो हमारे यहाँ इंडिया में कहावत है नीरज जी कि जितना नॉलेज पंडित के पतरा में, उससे डबल पंडितानी के अचरा में। तो पंडित जी जो पोथी में लेकर के घूमते हैं, वो पंडितानी तो अपने अचरा में ऐसे लेके घूमती है। एक दिन अरुंधति ने देखा कि दशरथ जी मिलने आए हैं वशिष्ठ जी से। उनका छोटा सा बेटा उसको चिकोटी काट के रुला दिया। कई बार होता है ना जी, अगर वाइफ का मन भन्नाया हो और हस्बैंड कॉफी मांग रहा हो तो बच्चे को चिकोटी काट देती है कि अब रो रहा है, तुमको चुप जाके खुद ही बना लो। तो बेबी को चुप कराना तरीका बता रहा हूं जी, जो लोग माइया है आप लोग। हाँ, ये सब तरीके चलते हैं। कई बार होता है लोग जानबूझ के चिकोटी काट देगी माई। अब वो जब नहीं बनाने का मन करता है खाना, बेबी रोता है तुम काहे नहीं बनाओ, अब वो बनाएगा, खुद भी खाएगी और हस्बैंड को भी खाएगी। तो ये अच्छे अच्छे टेक्निक्स और तरीके हैं, कई बार काम भी देता है जरूरत पड़ने पर। तो चिकोटी काटते हैं। हमारे इंडिया में जब कोई लोग बूढ़े हो जाते हैं जी, तो लॉकर नहीं होता था पुराने जमाने में, बैंक नहीं होता था, तो कोई तकिया के नीचे, बेड के नीचे कहीं गड्ढा खोद के अपने ज्वेलरी, पैसा छुपा करके रखते थे। और वो मर गया तो सब दबा रह जाएगा। कहाँ दबाई दबाई के रखा है, कोई जनता तो है नहीं। अब वो चला गया, बेहोशी में मर रहा है, तो उधर जाके बहू चिकोटी काटती है, उधर बेटा चिकोटी काटता है, और वो बूढ़ा हाथ खोलता है, कहा हुआ कहाँ दबाई के रखा है बता दो। तो यानी पैदा होने से लेके मरने तक लोग चिकोटी काटते हैं। इसलिए संसार ही चिकोटी काटना, चिकटौआ। तो इसलिए संसार से सुख की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। दशरथ जी तो मस्त थे, उनको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने आप में मस्त थे। लेकिन गुरु माता ने सोचा कि नहीं, संतान तो होना चाहिए। उन्होंने अपने बेबी को चिकोटी काटा, बेबी चिल्ला करके रोया। दशरथ जी ने पूछा कि अरे भाई ये बेबी रो क्यों रहा है?
तो बेबी क्यों रो रहा है? तो गुरु माता ने कहा कि ये हमसे पूछ रहा है कि मेरे बाबूजी तो दशरथ जी के यहाँ कथा पूजा रोट कराता है और फिर दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन जब दशरथ जी गुजर जाएंगे तो बाद में मैं किसकी पूजा कराऊंगा? मेरा जजमान कौन होगा? अरे इसके घर तो कोई लड़का लड़की बच्चा है ये नहीं है, इसलिए मेरा जजमान तो आया नहीं, इसलिए कुछ करो। दशरथ जी का कान खड़ा हो गया। तो देखो कैसे बहाना जानबूझ करके रीजन क्रिएट करके दशरथ जी के दिमाग में मैसेज डालना, दशरथ जी के मन में इच्छा पैदा करना। जी ध्यान देना, जब तक इच्छा ना हो ना जी, इच्छा मतलब चाहत, डिजायर, हर एक चीज का डिजायर है। कई बार बढ़िया से भोजन बना करके रखा है और पत्नी बोलती है कि खा लो, हस्बैंड बोलता है खाना तो छोड़ो, मरने का भी मन नहीं कर रहा है। सुना है ना? इसका मतलब जब तक मन नहीं करता है तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए माइंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए माइंड, इच्छा बहुत जरूरी है। दशरथ जी के मन में इच्छा हुई कि कोई संतान हो जाए, फिर उन्होंने प्रयास किया, गुरु जी से पूछा। आप सब जानते ही हैं, यज्ञ हुआ, ऋषि को बुलाया गया और फिर उस यज्ञ से क्या हुआ जी? अग्निदेव प्रकट हो गए। पुराने जमानों में मंत्रों में बड़ी शक्ति होती थी, सारी शक्ति मंत्र में होती थी। इसलिए दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। और आपको पता है वो देवता लोग मंत्रों के अधीन है। पूरे संसार को देवता लोग कंट्रोल करते हैं, पर उन देवताओं को मंत्र कंट्रोल करता है। और सुनो, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और उन मंत्रों को ब्राह्मण कंट्रोल करते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते हैं। लोग बोलते हैं ना, हे ब्राह्मण देवता। क्यों ब्राह्मण को देवता बोलते हो जी भाई? उसमें और आप में क्या अंतर है? वो भी भजिया कसेरा डालो खाता है, आप भी भजिया कसेरा डालो खाते हैं। वो भी दाल भात तरकारी कस के दबाता है। आप चार प्याला नगोना पीते हैं, 8 प्याला गटक जाता है। तो फिर आप में और उसमें अंतर कहाँ है? कोई अंतर तो नहीं है। तो इसलिए अंतर नहीं है। शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता। ध्यान देना, ये जो शरीर है ना जी, बॉडी इज नॉट ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। ये शरीर ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर तो उसी दाल भात तरकारी से पंडित का भी बना है जिससे आपका बना है। इसलिए ब्राह्मण वो ज्ञान होता है, जो मंत्रों का नॉलेज है, जो मंत्रों का ज्ञान है, वो ज्ञान है तो वो ब्राह्मण है। केवल शरीर से ब्राह्मण, शरीर से सब एक जैसे हैं, सबका शरीर एक बराबर। शरीर किसी का छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, शुद्ध शुद्ध नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वाला है वो ब्राह्मण है। ते मंत्र जी के जानकार जो हैं वो ब्राह्मण। ऐसे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, वो मंत्रों की आहुति कीजिए। और क्या चमत्कार, जब आहुति हुआ तो आहुति के अंत में साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। ये बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यानी यज्ञ का जो फल है, फल प्रकट हो गया। कहते ना जी, फल, यज्ञ क्या क्या फल है? तो जो यज्ञ का फल है, भगवान प्रकट हो गए। हविष लेकर के, चरु लेकर के दशरथ जी ने सबको बांटा। उचित समय पर 4 बच्चे हुए इनके। और क्या था जी, तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर, आप सब गाते ही हैं, भय प्रकट कृपाला। भगवान राम अपने ही रूप का विस्तार करके, यानी स्वयं राम ही, यानी नारायण ही भगवान का जो गदा है, भगवान का जो शेषनाग है, जो भगवान है, सब अलग अलग रूप में चारों भाई यहाँ पर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा कि भाई देखो, अभी राम जी का गुणगान गाना है, ये राम जी के गीत को गाना है, राम जी की कीर्ति को गाना है, राम जी के बारे में गाना। कीर्तन, कीर्तन का मतलब, कीर्तन करते हैं ना जी, नीरज जी जानते हैं कीर्तन का मतलब क्या होता है? आंख बंद करके झूलने का नाम कीर्तन नहीं है। कीर्तन मतलब भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो ग्लोरीज है, उस ग्लोरीज को गाना। भगवान के ग्लोरीज को गाने का नाम है कीर्तन। कीर्तन माने कीर्ते कथनम कीर्तनम, कीर्ति, भगवान की कीर्ति को गाना, उसको कीर्तन। जिस कीर्तन में भगवान की कीर्ति का गायन न हो वो कीर्तन नहीं है। तो भगवान के कीर्तन का गाना, उन्हें भगवान की कीर्ति, जश, ग्लोरी को गाइए। किसी ने तुलसीदास से पूछा कि महाराज भगवान के कीर्तन गाएंगे तो क्या होगा? तुलसीदास जी ने कहा, देख भाई, ये भगवान है वैकुंठ के राजा, है जी, और अब वहां से आ गए हैं धरती लोक पर।
तो इनकी गद्दी खाली हो गई है। भगवान की गद्दी खाली हो गई है क्योंकि भगवान तो धरती पर आ गए हैं और उस गद्दी पर किसी को बैठाना है। कहा कि कौन बैठेगा? तो तुलसीदास जी ने कहा, ए चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। कहा कि जो भगवान के इस चरित को गाएगा वो जो हरि का खलिया पद है वो पाएगा, यानी उस गद्दी पर जाकर के बैठ जाएगा। इसलिए भगवान के इस कीर्ति को गाना है। धीरे धीरे जी ये चारों भैया बड़े हो गए। अब थोड़े थोड़े 5 साल के जब होते हैं, वैसे क्षत्रियों का, ब्राह्मण का 5 साल पर और क्षत्रिय का 7 साल पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है। ऐसे जैसे देवताओं को पहनाते हैं वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी पहनते हैं। इनका जनेऊ किया गया। जनेऊ करके वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पुराने जमाने में गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, 12 इयर्स मिनिमम वहां रहना पड़ता था। ये वहां पर रह करके पढ़े। गुरु गिरिह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अरे वो तो साक्षात ज्ञान के रूप थे, लंबा समय नहीं लगा, थोड़े ही समय में भगवान राम पढ़ लिख करके तैयार हो गए। अब युवा हो गए जी। और फिर वहां से वापिस अयोध्या में आए। अब धीरे अभी आए ही थे ताकि विश्वामित्र धमक गए। एक दिन विश्वामित्र जी आ गए। दशरथ जी तो सोच रहे थे भाई इतने मुश्किल से बच्चे हुए, अभी इनको गोदी में ठीक से खिलाया नहीं, तो तब तक गुरुजी के यहाँ चले गए। और जब पढ़ लिख करके आए, थोड़ा सा इनके साथ समय बिताने का मौका मिला, तब तक एक दिन विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी क्यों आए जी? आप सब जानते ही हैं, उनके यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र जी दशरथ के पास आए और आकर के बोला कि हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपको इतना दूर तक आने की जरूरत क्या थी? मैसेज भेज देते, मैं वहीं पहुंचा देता। कहा कि नहीं, कुछ बातें ऐसी थी कि यहां तक आना पड़ा। आप वचन दो कि मुझे दोगे। दशरथ ने कहा, महाराज आप यहां आए और वचन, अरे आप मांगिए, मेरे प्राण मांगोगे, मैं निकाल करके दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तो आप मुझे राम को उनके भाई के साथ दे दीजिए, अनुज सहित। अनुज के साथ, अनुज माने भगवान राम के बाद लक्ष्मण के साथ नहीं मांगा था, ध्यान देना। उन्होंने कहा कि उनके छोटे भैया के साथ राम जी को हमें भेज दो। कि लक्ष्मण जी क्यों गए, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। दशरथ जी तो सुनते ही मारे पूछो कि जैसे मानो चक्कर आने लगा दशरथ जी को। वो तो चकरा गए। थोड़ी देर के लिए लंबी सांस लेकर के धड़ाम से अपने आसन पर बैठ गए। बोले, गुरुजी आप मुझसे राज्य मांगिए दे दूंगा, हाथी घोड़े मांगो दे दूंगा, जितनी धन संपत्ति मांगो दे दूंगा, अरे मेरे प्राण मांगो दे दूंगा। आप मुझसे राम को मत मांगिए, राम को मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा, अरे जब नहीं देना था तो पहले ही मना कर देते। पहले तो इतने बड़े जोर शोर से बोला कि जो मांगो दे दूंगा, और अब मांगा तो दे नहीं रहे। कहा कि ठीक है, पहले तब मैं यहां से जाता हूं, लेकिन राजन एक बात तुम्हें बताता हूं कि तुम राम को मेरे साथ भेज करके ठीक नहीं कर रहे हो। अरे भाई, अगर तुम्हें कोई संदेह है तो अपने गुरुजी से पूछ लो। वशिष्ठ जी तब तक आ गए वहां पर। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए। बोले, गुरुदेव आप ही बताइए, ये राम को मांग रहे हैं, मैं कैसे भेजूं? ध्यान से सुनना जी, बड़ी अच्छी बात है। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को एक बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि एक दिन दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और बोला कि गुरुजी अब बच्चे हो गए जवान, अब इनके लिए कोई दुल्हन देखिए, कोई लड़की बताइए कि बेटा तो हो गया, बहू भी तो आनी चाहिए, शादी वादी करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं, लेकिन एक काम करो महाराज, आप अपने बच्चों को घर में कैद करके रखते हो, कहीं बाहर जाने नहीं देते। जब तक ये बाहर जाएंगे नहीं, कोई इनको देखेगा नहीं, तब तक इनकी मार्केटिंग कैसे होगी? तो तब तक विश्वामित्र जी आए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि राजन सुनो, एक काम करो, अच्छा मौका है, ये तुम्हारे बेटा के लिए बहू ढूंढने के लिए आए, इनके साथ लगा दो, सुंदर सी दुल्हनिया ढूंढ करके और बेटा के लिए देंगे। कहा कि ये ऋषि हैं, इनके बड़े बड़े राजा लोग जजमान हैं,
जहां जहां जाएंगे तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएंगे, राजा लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, तुम्हारे बेटे की मार्केटिंग होगी, लोगों की नजर में आएगा कि इतना हैंडसम बैचलर एक राजकुमार है, और फिर कोई ना कोई राजा अपनी राजकुमारी के लिए प्रपोजल लेके आपके पास आ जाएगा। अरे समझ काहे नहीं रही, भेजो हाली करो। ऐसे जब समझाया और जब बहू की बात आई तो क्या था जी, दशरथ जी पिघल गए। कहा कि ठीक है। वैसे भी भाई मैं सबको बोलता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरा लड़का जवान हो गया, कोई लड़की नहीं मिल रही। हमने कहा मेरे साथ लगा दो, झोला ढूंढेगा, जहां जहां कथा पूजा में जाऊंगा जाएगा, मेरा झोली लेके पीछे पीछे चलेगा, लोग इसको देखेंगे कि इतना हैंडसम लड़का पंडित जी के संगे आता है, और कोई ना कोई मिल जाएगी। तो इसी तरह से भाई शादी करने के लिए मार्केटिंग करना जरूरी है भाई। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो कोई आएगा कैसे। तो इसलिए जब दशरथ जी के दिमाग में बात हिल गया जी, और दशरथ जी तो पूरे उत्साह के साथ राम जी को भेज दिए, लक्ष्मण जी को लेकर के, दोनों भाई को लेकर के विश्वामित्र आगे बढ़े। उनका जो उद्देश्य था इनको लाने का, सच्ची बात थी, वो वास्तव में तारका को मारने के लिए नहीं, वो शादी कराने के लिए गए भी थे, लेकिन एक बहाना था कि तारका का भी निपटारा हो जाएगा। रास्ते में जंगल में पहुंचे, वो तारका जी महापिशाचिनी राक्षसी थी, बड़ी भयानक। राम जी को विश्वामित्र ने कहा इसको मारो, राम ने कहा नहीं, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। कहा कि ये तो औरत है महाराज, हम तो अवतार लेकर के आए थे कि रावण से युद्ध करूंगा और जिंदगी की पहली जंग, और वो भी औरत के संगे। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसे मत करो, जिंदगी की पहली जंग और औरत को मारने के लिए। कहा कि कैसे हाथ उठाऊं। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा औरत, ध्यान देना जी, स्त्री और पुरुष शरीर उत्तम और मध्यम नहीं होता है, शरीर की पूजा नहीं होती, जेंडर की पूजा नहीं होती। जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है कि औरत है कि पुरुष है, उसका चरित्र कैसा है, पूजा चरित्र की होती है, सम्मान चरित्र का होता है, शरीर का नहीं होता है। इसलिए विश्वामित्र ने कहा इसके शरीर को मत देखो, इसके कर्म को देखो, जो इसका कर्म है वो स्त्री का नहीं है, वो तो बड़ा भयानक है, इसलिए इसका वध कर। राम जी ने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और मारीच और सुबाहु को जी बिना बिना फड़ के बाण से मारा, यानी ठूठा बाण से मारा जी। और वो मारीच जा करके कई कोस दूर जाके गिरा पंचवटी में। अरे पूछो नहीं नीरज जी, जिस दिन से बाण मारा उसके बाद से तो मारीच को सपने में भी राम जी आते थे। राम तो छोड़ो, पूरा राम नहीं, कोई र भी बोल देता था, र भी बोले तो उसके सामने राम जी आ जाते थे। रथ कोई बोल दे, कोई रथ बोल दे, इस साउंड से ही मानो उसको एलर्जी हो गई, बेचैन हो जाता था। उन दोनों को वहां भेजा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी ने दिव्य अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान किए। एक चीज और, विश्वामित्र जी ने नए नए शस्त्रों का निर्माण किया। जैसे आजकल लोग परमाणु बम, ये मिसाइल वो मिसाइल बनाते हैं ना जी, वैसे विश्वामित्र जी इन्वेंटेड सो मेनी काइंड्स ऑफ वेपन्स। ऐसे यूनिक वेपन्स को इन्वेंट किया विश्वामित्र ने, और कर करके राम जी को दिया, लक्ष्मण को दिया, उनको सारा कुछ सिखाया। और कहा उसी बीच में न्योता आ गया जी, कहां से, तो जनकपुर से न्योता लेकर के आ गया। महाराज जनकपुर में उत्सव होने वाला है। क्या उत्सव है, कहा कि वहां पर जनक जी की एक पुत्री है, उनका विवाह होने वाला है। कौन है भाई, ये सीता। अब ये सीता कौन है जी, सुनो, ये जनक जी की बेटी कैसे हो गई। सीता, फिजी में वो हल होता है ना जी, अब तो नहीं होता है, अब तो सब ट्रैक्टर वोक्टर आ गया। इंडिया में होता था, फिजी में भी होता था। वो बैलों के कंधे पर रख करके लकड़ी के नीचे एक लोहे का ऐसे फाल लगाते थे, और उसी से जमीन को जोतते थे। देखा है नीरज जी। तो जो सबसे नीचे जो जोतने वाला हिस्सा लगा रहता था उसको संस्कृत में सीत कहते हैं, ठीक है ना जी, उसका नाम है सीतम संस्कृत में। तो नियम ये था, जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करने के लिए जमीन की शुद्धि होती थी। शुद्धि ऐसे होती है नीरज जी, जैसे आजकल तो हवन कुंड में आग जलाया और हवन कर दिया। पुराने जमाने में जमीन को जोतते थे, यानी जो यज्ञ का यजमान होता था वो बैल के कंधे पर उस हल को रख करके जमीन को जोतता था। क्यों जोतता था,
कि अगर वहां पर कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, जब आग जलाऊंगा तो जल करके मरेंगे। तो उसमें जीव हिंसा ना हो, कीड़े मकोड़े, कोई सांप बिच्छू मेढक, कोई चूहा बिल्ली, किसी का बिल हो अंदर और वो अग्नि से जल के मर जाए, इसलिए उसको जोत करके कोई कीड़े मकोड़े थे उनको निकल करके वहां से जाने का मौका दिया जाता था। कोई हड्डी वहां जब दबी हुई हो, कोई जानवर धसा हुआ हो, उस जमीन की शुद्धि की जाती थी और उसको जोतता था। जो बैलों के कंधे पर जो लंबा था हिस्सा रखा जाता था, उसको हरीश कहते थे। जब शादी होती थी तो शादी के मंडप में, माड़ों में, जिसके ऊपर हाथ में हल्दी लगा करके ऐसे थप्पा मारते थे ना जी, आज भी मारते हैं ना, तो आज तो ऐसे लकड़ काट के लाता, धसा के थपथपा देता है। लेकिन जो नियम है वो बैलों के कंधे पर रखा हुआ जो पटरा होता था, उस पटरा को उसमें रख करके और उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि वो धर्म स्तंभ होता था। उसमें वो एनर्जी होती थी जो दूल्हा और दुल्हन के जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर देते थे। एक दिन यज्ञ होना था और यज्ञ में जनक जी वो हल को लेकर के जोत करके जमीन की शुद्धि कर रहे थे, और तब तक उसके शीत जो हिस्सा था हल का ऐसे लगा, जनक जी का ध्यान कहीं इधर था, ऐसे चल रहे थे, तब तक उस शीत के ऊपर एक सुंदर सी गुड़िया देवी ऐसे कहां 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 करते हुए रोती हुई एक बच्ची दिखाई पड़ी। जब धरती माता भगवान विष्णु के पास गई और जाकर के निवेदन किया कि महाराज मैं राक्षसों और रावण के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही हूं, आप आइए हमारा दुख दूर करिए। भगवान ने कहा, हे धरती, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए दशरथ के घर में अवतार लूंगा। दशरथ जी के घर में राम जी का अवतार हुआ। जब धरती माता ने बात सुनी तो धरती माता ने सोचा कि अरे मेरा निमंत्रण स्वीकार करके वो जगत पिता, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा मनुष्य बन करके इस संसार में आ गए हैं और मैं धरती जड़ बन करके ऐसे पड़ी हुई हूं। अरे मुझे भी कोई न कोई रूप धारण करके प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो धरती माता ने निर्णय लिया कि मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं। तो धरती माता स्वयं सीता बन करके प्रकट हो गई। जय प्रभु धरती मैया की जय। और इसीलिए अंत में वो सीता धरती में समा गई। वो साक्षात धरती माता थी। ध्यान देना, तुलसीदास जी रामायण के अलावा बाकी ढेर सारे रामायण में यही बात बताई गई कि इस धरती माता ही साक्षात सीता के रूप में प्रकट हुई थी, क्योंकि उन्हीं के निमंत्रण को स्वीकार करके भगवान राम का अवतार लेकर के यहाँ आए थे। उस सीता का पालन पोषण किया। जब वो बड़ी हो गई, एक समय की बात है जी, आप सबने सुना होगा कि बड़ा भयानक युद्ध हुआ था किसी काल में, जिसमें भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वो बड़ा विस्तार की कथा है, वो कभी आप बाद में सुनना। और जो धनुष था, वो धनुष भी स्पेशल ढंग से बनाया गया था। मारने के बाद उस धनुष को कहां कहां घूमते घूमते परशुराम जी के यहाँ से होते होते और कहीं रावण, अलग अलग कई कथाएं हैं, वो सब मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अंत में वो आकर के जनकपुर में पड़ा था। एक बगीचा के बाहर, एक तो कथा ऐसी है जी, सुन लो जी। एक समय की बात है, रावण पहुंच गया भगवान शिव के पास और कहा कि महाराज वो धनुष हमें दे दो, क्योंकि आप क्या करोगे, आप तो साधु आदमी हैं, आपको हथियार का क्या काम, और हमको तो रोज जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको दे दो। तो वो जो भयानक धनुष था रावण को भगवान शिव ने दे दिया। भाई शिष्य था, मांगा तो दे दिया। कहा कि देख बेटा, धनुष तो ले जा, लेकिन एक शर्त है कि कैलाश से लेकर और लंका के बीच में कहीं भी धनुष को रखना नहीं, अगर रख दिया तो उठेगा नहीं। तो फिर क्या था जी, कहा कि महाराज हम काहे धरेंगे, एकदम एक बार यहां से टेक ऑफ किया तो लैंडिंग सीधे लंका में। तो महाराज वहां से चला और जैसे जनकपुर में आया तो भगवान नारायण ने लीला की। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में मेरा अवतार होना है, धनुष की आवश्यकता पड़ेगी, और ये रावण लेके लंका में चला गया तो बड़ा गजब हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ करके इससे धनुष रखवाना चाहिए। तो क्या था जी, उन्होंने वरुण देवता को प्रेरित किया। वरुण माने जो कलश में वरुण देवता की पूजा करते हैं, जल के देवताएं। कहा कि महाराज इसके शरीर में प्रवेश करो। वरुण देवता रावण के शरीर में प्रवेश कर गए और उसको बड़े जोर से पेशाब लगा रावण को, और वो इतना कसके लगा कि वो रोक नहीं पाया।
और उसी समय भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी मतलब ब्राह्मण के बालक का रूप धर के वहां पर नारायण नारायण करते आ गए। रावण ने सोचा ये भगवान मेरे गुरुदेव का शुद्ध धनुष, इसको हाथ में लेकर के मैं पेशाब कर नहीं सकता, अगर जमीन में रख दिया तो फिर उठेगा नहीं, अब कौन सी करी, बड़ा भारी प्रॉब्लम है। उसने उसी समय उस बच्चे को बुलाया, कहा कि हे ब्राह्मण देवता थोड़ी देर धनुष को धारण कर लो, मैं लोकशंका करके आता हूं फिर ले लूंगा। उन्होंने कहा ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी मैं मदद करूंगा, लाइए। तो भगवान ने वो जो छोटे बालक का रूप धर के आए थे धनुष को धारण कर लिया, और रावण जब पेशाब करने गया जी तो खत्म ही नहीं हो, क्योंकि वो तो वरुण देवता साक्षात उसके शरीर में बैठे हुए हैं। अब वो और ब्राह्मण देवता इधर बोले हाली कर नहीं तो मैं रखता हूं, और रावण टाइम लगाया तो वही धर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब रावण आया, खूब उठाया, वो काहे को उठने वाला जी, वो तो यही था कि रख दिया तो उठेगा नहीं, तो रावण तो खूब टस मस हुआ नहीं, तो अंत में क्या करे, रावण भी छोड़ के चला गया। बाद में जनक जी ने देखा कि धनुष है तो वहां चारों बगल एक मंदिर बनवा दिया कि ढका रहेगा, धूल मिट्टी चिड़िया के गंध मैला से नहीं होगा, चारों तरफ घास जम गया, उग गया। एक दिन सीता जी को बोला, कहा कि बेटी वहां पर शिव का धनुष है, जा थोड़ा सा साफ कर देना, घास वास जम गया है। वैसे कई स्त्रियों को साफ सफाई बड़ा पसंद होता है, और किसी किसी को भाई ज्यादा ही पसंद होता है। एक हमारे जजमान है, तो उनसे उनकी पत्नी ने पूछा कि खाना दिया था कि प्लेट सफा है, तो बोला कि हाँ तुम्हारी सफाई का कोई जवाब नहीं, बिल्कुल साबुन महक रहा है इसमें से। तो कई लोग बहुत अच्छी सफाई करते हैं और कई लोग तो पूछो नहीं, हाँ पूछो नहीं। तो सीता जी को भेजा कि जाओ थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो, तो सीता जी गई जी। सीता जी गई अपनी सहेलियों को लेकर के, तब पूरा घास को नोच नाच करके चिकन कर दिया, और पूरा गोबर गोमूत्र मिलाए के लपेट के लीप लाप के चिकन, और सुंदर धनुष को उठा के इतना सुंदर चमकाई दिया और धनुष को रख दिया। जब दूसरे दिन जनक जी पूजा करने के लिए गए तो देखा कि धनुष के नीचे का सारा मैला सफा है, इस बिना धनुष को उठाए हो नहीं सकता। वो तो पूजा में उनका मन ही नहीं लगा जी, हाली हाली कैसे कैसे करके वहां से वापिस आए और बोले सीते तुमने धनुष को उठाया था? सीता जी ने कहा हाँ बाबूजी, नीचे बड़ा मैला था तो हमने सोचा कि उठाए के थोड़ा साफ कर दी। ऐसे आंख फाड़ के जनक जी लगे देखने कि जिस धनुष को आज तक बड़े बड़े महारथी टस से मस तक नहीं कर पाए, एक लड़की, उस समय सीता जी की उम्र अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई जी। कोई कहता है कि 16 साल की थी, कोई कहता है 18 साल की थी, लेकिन 20 साल से कम की ही थी, उससे ज्यादा की नहीं। जनक जी ने सोचा कि कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। अच्छा सुनो, जब एक कन्या साधारण नहीं है तो इसका पति साधारण कैसे हो सकता है? अगर कन्या स्पेशल है तो इसका पति भी कोई स्पेशल ही होगा। अच्छा सुनो, कैसे पता चलेगा कि वो स्पेशल कौन है, वो महापुरुष कौन है जो इसे विवाह करेगा? मैं कैसे जानूंगा जी? जैसे मान लो नीरज जी, आपका बटुआ खो जाए बाजार में और उसमें पड़ा हुआ है $10,000 और ढेर सारे ज्वेलरी और डायमंड वायमंड कुछ नीलम। वैसे नीलम भी एक बड़ा एक्सपेंसिव डायमंड होता है, एक रत्न होता है नीलम, सुना है नाम उसका। तो मान लो पर्स में कहीं खो जाए और कोई उठा ले जी, मान लो पुलिस वाले उसको उठा ले। अब पुलिस वाले बोले कि हमको $10,000 है, ये है, इतना सामान बटुआ में मिला हुआ है, लेकिन ये किसका है हमको नहीं पता। हमारे यहाँ अखबार में न्यूज में निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट कि ये जिसका भी हो आए और प्रूफ दे करके ले जाए, ठीक है ना जी? जिसका भी है, हमको नहीं पता किसका है, जिसका है वो आए और एविडेंस दे कि ये उसकी बिलोंगिंग है और लेके जाए। जनक जी ने सोचा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये कन्या किसकी बिलोंगिंग है? तो जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जिस धनुष को इस कन्या ने उठाया है, अगर उसी धनुष को जो उठा लेगा, इससे ये मैं जान जाऊंगा कि ये कन्या उसी की है और उसी के पास जाएगी। इसीलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। एक जनक जी के प्रतिज्ञा का ये कारण। अब चलो जी, अब धनुष यज्ञ तय हो गया, चारों बगल से राजा लोग वहां पर पहुंचे।
यहाँ से राम जी भी पहुंचे, पुष्प वाटिका में सीता जी से मिलते हैं। वो बड़ा सुंदर कथा है, लेकिन समय का अभाव है, हमको तो 15 मिनट में आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर ये लोग विश्वामित्र जी लेकर के पहुंचे। सबके लिए टेंट लगा था जी, माकी लगा लगा करके अगल अगल सब जगह माकी लगा हुआ था कि जो जहां से ऋषि लोग आएंगे उसमें रुकेंगे। एक दिन राम जी ने सोचा, कहा कि भाई देखो इतना दूर जब आई गए हैं तो थोड़ा धनुष पर भी हाथ फेरी लेंगे, लेकिन ऐसा न हो कि हम जाएं जोश में जाकर के ताव में जाके धनुष तोड़ दें और बाद में पता चले कि लड़की जो है कहीं लगड़ी लूढ़ी काली हो गई। तो धनुष तोड़ने के पहले लड़की को देख तो लो कि सुंदर है, तो थोड़ा सुंदर रहेगी तो मन में थोड़ा और एक्साइटमेंट रहेगा धनुष तोड़ने के लिए। तो कैसे कोई ना कोई बहाना मार करके थोड़ा सा देख लेना चाहिए, है ना जी। तो कैसे देखूं? तो विश्वामित्र जी से बोला, गुरुजी ये जो लक्ष्मण है बोल रहे हैं कि थोड़ा जनकपुर दिखा दो, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा इनको जनकपुर घुमा लाओ। ये नहीं बोला कि थोड़ा जाके सीता को दिखाऊं, बोला कि लखन को जनकपुर घुमाना है। तो लेकर के लखन लाल को जनकपुर घुमाने के लिए पहुंचे। तो पूरा जनकपुर घुमाया, पर सीता जी तो दिखी नहीं जी, क्योंकि वो तो भले घर की स्त्रियां और वो तो राजमहल में रहती थी, कहां जाए बाजार में इधर उधर घूमने, शॉपिंग वॉपिंग करने। तो सीता जी नहीं मिली। किसी ने बताया कि सुबह सुबह वो पूजन करने के लिए गौरी माता के मंदिर में जाती हैं, इसलिए प्रभु आप भी वहीं बगीचा में पहुंच जाइए। तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के फूल तोड़ने के बहाने पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। इधर पुष्प वाटिका में सीता जी और उधर अशोक वाटिका में सीता जी। सीता शांति समाख्याता, अगर शांति को पाना हो तो वाटिका में ही जाना पड़ेगा। वाटिका मतलब संसार से दूर। तो पुष्प वाटिका में सीता जी उधर पहुंची, इधर राम जी अपने भ्राता के साथ पहुंचे। और जब सीता जी मंदिर में पूजा कर चुकी, जब जनकपुर वापस आने लगी, यानी अपने महल में आने लगी, तो सखियों ने बताया कि सीते एक बड़ा ही अद्भुत राजकुमार, बड़ा ही सुंदर राजकुमार, अरे देख तो सही। सीता ने कहा किधर किधर किधर? तो सीता जी ने भी पहले ही राम जी के बारे में सुन रखा था। जब राम जी जनकपुर में घूम रहे थे तो जनकपुर की स्त्रियां राम जी को देखती थीं और आपस में बात करती थीं कि देखो तो कि कितना सुंदर राजकुमार है, काश काश इसका विवाह सीता से हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब राम जी के रूप को देखती थीं और वो धनुष की कठोरता को देखती थीं तो उनका मन थोड़ा हो जाता था कि ये कोमल शरीर धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा जो ये सपना है कभी पूरा नहीं होगा। एक बड़ा अद्भुत घटना घटी पुष्प वाटिका में। नीरज जी, राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। ध्यान से सुनना, जैसे ही दोनों की आंखें मिली, है ना जी, जैसे नजरें मिली और दिल धड़का, सुनते हैं ना जी आप लोग, तो एक सुनने में तो आपको गाना लगता है ना जी, फिल्म का गाना, लेकिन ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे ही हम आंख से कुछ चीजें देखते हैं तो मन हमारा आंखों से उन चीजों को खींचकर और हृदय में बैठा देता है। कोई भी चीज आप देखिए, जैसे मान लो आपने अचार देखा, तो अचार देखा आंख ने उस अचार का फोटो खींचा और खींच करके मन में, और फिर पानी आने लगता है जीभ में। तो कोई भी चीज हमारी आंखें देखती हैं और देख करके उसको दिल में बैठा देती हैं और फिर हमारा दिल धड़कने लगता है। और जिस इंद्रिय से, अगर वो आंख का विषय है तो आंख फड़कने लगेगी, अगर नाक का विषय, अगर कोई परफ्यूम देखो, आंख देख ले, तुरंत नाक करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये मन हमारा है, वो मन तुरंत। तो राम जी ने सीता जी को देखा और देखते ही राम जी के दिल में कुछ राम जी डर गए। ध्यान देना, राम जी ने कहा, ध्यान देना जी, संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक राम है और एक संसार का साधारण मानव है। डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है नीरज जी? भगवान राम ने कहा कि जो स्त्री मेरी नहीं है, ऐसी स्त्री को देखकर मेरे मन में कोई भी विकार पैदा नहीं होता। राम ने कहा, मैं इस कन्या को जानता तक नहीं, दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कि हमारा विवाह इससे होगा, लेकिन इसको देख करके मेरे मन में विकार, अट्रैक्शन
प्रेम पैदा हो रहा है, ये तो अच्छा साइन नहीं है। लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण देख तो कामदेव ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी रक्षा कर। लक्ष्मण जी ने उधर मुंह घुमा दिया, कहा कि ये हमला हो ही जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा रे कैसा भैया है तू, जब जहां कुछ नहीं करना होता तो धनुष तान के ये मार दूंगा वो मार दूंगा, और यहाँ बुला रहा हूं कि मार, तो उधर मुंह घुमा लिया। लक्ष्मण जी उधर मुंह घुमा करके शर्माने लगे। सीता जी ने राम जी को देखा, आंखों से उनकी फोटो खींची, जैसे मानो पूरे के पूरे राम को उठाकर आंखों के दरवाजों से अपने हृदय के कमरे में बैठा लिया और दरवाजे बंद कर दिए और वहीं खो गई जी अंदर। उन्होंने सोचा आंखें खुली रखी तो जहां से घुसाए फिर भाग न जाए, तो आंखें बंद करके अंदर ही अंदर भगवान राम का आनंद लेने लगी। राम जी कब वहां से चले गए, सीता जी को बुझाया ही नहीं। सखियां आई, ये तो आंख बंद करके बैठी हैं। सखियों ने कहा रे सीते चलो। सीता जी बोल रही नहीं नहीं नहीं, वो वहां पर खड़ा है। कहा वहां कोई खड़ा नहीं हो तो गया। सीता जी वापिस फिर माता गौरी के मंदिर में गईं और जाकर के पूजन की। माता गौरी ने आशीर्वाद दिया और फिर ये घर वापस आती हैं। अब वो समय आ गया जी धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ मतलब धनुष रखा गया, चारों तरफ से राजा लोग महाराजा लोग वहां पहुंचे। देश देशांतर से, कोने से, पूरे इंडिया के कोने कोने से, न्यूजीलैंड से, फिजी से भी गए थे। फिजी वाले राजा लोग भी पहुंचे थे नीरज जी। कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज तुलसीदास जी ने तो लिखा ही नहीं रामायण में, आप कहां से सुनाता है। हमने कहा भाई मोर देन 400 कंट्रीज हैं, अब उन सबका देशों का नाम, राजाओं का नाम लिखते तुलसीदास जी तो एक रामायण तो यही हो जाता। तो तुलसीदास जी ने कहा इति संक्षेपतो तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं संक्षेप में, शॉर्ट में लिखता हूं, डिटेल में तो पंडित तिवारी से सुनना। तो इसीलिए उन्होंने संक्षेप में लिख दिया, तो डिटेल में मैं आपको सुनाता हूं जी। वहां पर सभी देश के राजा लोग वहां पर पहुंचे थे, सब अपनी अपनी बारी से जा करके धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष तो टस से मस नहीं होता था। किसी से भी धनुष नहीं उठा। एक राजा अपने बगलवार में बैठे फिजी के राजाओं से पूछा, वो फिजी के कविती लोग जी, अब पूरे राजा लोग जो बड़े बड़े मोटे तगड़े लोग जो थे जी, जमीन के मालिक। सुनो, राजा किसे कहते हैं जी? भूपति। भू का मतलब होता है जमीन और पति का मतलब मालिक। भूपति माने जमीन का मालिक, जो एकर्स ऑफ लैंड्स का जो मालिक है वही राजा है, वही भूपति है। ये सब लोग वहां पर पहुंचे थे, तो उसने ऐसे खोजा, खोद के पूछा, अरे भैया इतना दूर से फिजी से चल करके आया, धनुष तोड़ता काहे नहीं, डर गए हो का? तो बोला कि नहीं भाई हम डरे थोड़ी ना है। तो बोला कि फिर तोड़ते काहे नहीं? तो बोला कि बुद्धू समझा है, हम धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। कहा फिर क्यों आए इतना दूर से, काहे नहीं धनुष तोड़ता? ध्यान देना जी, बड़ी सुंदर इमेजिनेशन है, इसको सुनिए। फिजी के राजाओं ने कहा कि बेवकूफ समझते हो, अरे हम भूपति हैं। भूपति, भूपति मतलब धरती के मालिक हैं, और ये सीता धरती की बेटी है। हम धरती के स्वामी हैं और वो हमारी बेटी है। ये सीता तो हमारी बेटी हुई, हम बेटी से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ेंगे? चुप! डांट करके राजा को चुप करा दिया, बैठा दिया, दोबारा पूछना मत। वो राजा फिर से खोदा। कहा कि भाई जब शादी नहीं करना है तो बैठे कहां हो? कहा कि अरे भाई जब आई गए हैं तो बेटी को विदा करके ही जाएंगे। फिजी के राजा लोग वहां बैठे रहे। जब भी कोई धनुष तोड़ने के लिए जाता था तो एक तोड़ने जाता था, उससे टूटता नहीं था। जब जाता था तो बोलता था जय गणेश जी, धनुष हमसे ही तोड़वाना। और जब नहीं टूटता था तो आके बैठ जाता था और फिर प्रेयर चेंज कर देता था और फिर बोलता था हे गणेश जी हमसे नहीं तोड़वाया तो किसी से मत तोड़वाना। हम इंडियंस लोग ऐसे ही प्रेयर करते हैं। हम हिंदुस्तानी लोगों का प्रेयर ऐसे ही होता है, अगर हम नहीं करा तो कोई और भी नहीं सकेगा। अरे पूरे राजा लोग, किसी से धनुष टूटा नहीं। अंत में जनक जी बड़े निराश हुए और सभी राजाओं से कहा तेजहु आस निज निज गृह जाहु। हे राजा लोग, आप लोग अब विवाह का आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाइए। मैं जान गया कि इस धरती पर वीर नहीं है। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए और बोले कि महाराज जनक,
आपको पता नहीं कि यहां रघुवंशी बैठे हैं? और जहां पर रघुवंश का कोई वीर हो, इस तरह की बात बोलना भी नहीं। अरे ये धनुष क्या है, अगर मैं आज्ञा पाऊं ते धरती धनुष पूरा ब्रह्मांड को मैं चूर चूर करके रख दूं, पूरी धरती को ऐसे उठा करके पटक कर फोड़ दूं जैसे कोई मिट्टी का घड़ा पटक के फोड़ देता, जैसे कोई मतवाला हाथी दूब के ग्रास को नोच कर फेंक देता है, ऐसे में पूरे पहाड़ों के साथ इस धरती को उखाड़ कर फेंक दूं। अरे ऐसे दहाड़ना शुरू किया, सभी राजा लोग डर के मारे कांपने लगे। राम जी ने कहा बस अब तुम्हारा काम हो गया, बैठ जाओ। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए। उचित समय आया जी, ध्यान देना, कोई भी काम टाइम से होता है, मुहूर्त से होता है। जब समय हो तभी होगा। जब उचित मुहूर्त आया, और विश्वामित्र जी तो जानते थे, उन्होंने राम जी को इशारा किया, उठहु राम भंजहु भव चापा, हे राम अब उठो, समय आ गया। किसी ने पूछा राम जी से कि महाराज इतना दूर आए थे और आप धनुष तोड़ने जा नहीं रहे थे? राम जी ने कहा भाई जिसको पाना हो वो धनुष तोड़ने जाए। देखो जी, सीता जी राम जी को सदा मिली हुई है, पाना नहीं है उनको। राम और सीता, और सीता और राम, जो राम है सीता है, सीता है राम है, राम के बिना सीता, सीता के बिना राम, वो दोनों एकम नेक हैं, इसलिए अलग है ही नहीं। राम जी ने कहा कि भाई हमको पाना क्या है, वो तो हमको मिली हुई है पहले से, लेकिन एक तो सिर्फ एक शिष्टाचार, एक बस विधि है, इसको करना है। विश्वामित्र की आज्ञा पा करके भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठे। अब देखो जी, जब ये उठे तो इनके पहले एक घटना और वहां पर घटित हुई थी। घटना एक घटी जब किसी से धनुष नहीं टूटा और सब शांति से बैठे रहे, तो सभी राजाओं ने आपस में बातचीत की। नीरज जी, सबने प्लानिंग की। प्लानिंग ये की कि भाई अकेले नहीं टूट रहा है तो काहे ना हम मंडली बना लें और मंडली बना करके तोड़ेंगे। तो एक मंडली बनाई। मंडली मतलब जी एक ग्रुप क्रिएट किया कि हम सब मिल करके तोड़ेंगे। तो मंडली के मेंबर कितने थे जी नीरज जी? 10,000। 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ने के लिए गए। तो जब 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12, नीलम जी, एक बार जब 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, और जब ये लाइन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी, तो कई पंडित लोग तुलसीदास जी के पास पहुंच गए। ध्यान देना, लोगों ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी बौरा गए हो का? क्योंकि तुलसीदास जी के बड़ा विरोध किया पंडितों ने जी, वो तो अलग एक स्टोरी है। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ? कहा कि लिख दिया यहां पर भूप सहस 10 दे कहीं 12। अरे 10,000 राजा से धनुष तोड़वा देते हो। एक बात बताओ, अगर ये 10,000 राजा मिल के धनुष तोड़ दे तो शादी किससे होगी? सबको समझ में आ रहा है ना जी? प्रतिज्ञा यह है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे शादी होगी, और आपने लिख दिया कि 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए एक साथ उठे। अगर ये 10,000 मिलकर धनुष तोड़ देंगे तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। विवाह किसके साथ होगा? तुलसीदास जी ने कहा तुम सब चुप करो, बैठो, तुम लोग उल्लू समझते हो, ये सब राजा हिंदुस्तानी हैं और मैं हिंदुस्तानियों को बड़े अच्छे तरह से जानता हूं। ये 10,000 मिल के धनुष कब्बो नहीं तोड़ेंगे। कहा कि फिर 10,000 जा क्यों रहे? तुलसीदास जी ने कहा उसमें से एक धनुष तोड़ने की ट्राई करेगा और बाकी 9,999 दबाएंगे कि तोड़ न पाए। अगर हमसे नहीं टूटा तो ये कैसे सके टूट? कहा कि हम जनता है। तुलसीदास जी ने कहा ये सारे के सारे धनुष तोड़ने नहीं जा रहे हैं, इसमें से एक ही तोड़ने जा रहा है, बाकी तो टूटने से बचाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए चुप बैठो, धनुष नहीं टूटेगा। और हुआ भी ऐसे ही जी, धनुष नहीं टूटा। अंत में राम जी पहुंचे और राम जी जा करके धनुष के पास खड़े हो गए। आप देखो जी क्या एक्साइटमेंट होता है। उधर से जो सीता जी की माता जी थी, अरे उनका भी धड़कन, उनका दिल का धड़कन पूछो नहीं कितना तेज। सीता जी भी दोनों हाथ से दबा करके पूरा जो राजसभा है सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कितने बड़े बड़े राजा लोगों से धनुष हिला तक नहीं, और एक
लड़का ही थे जी। भगवान राम थे तो लड़के, लेकिन क्षत्रिय के बालक थे। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठे तो उनके रूप को देख करके पूरी राजसभा मोहित हो गई जी। अरे पूछो नहीं, पूरा सिक्स पैक बना हुआ, एकदम ऐसे नाभि पेट के ऊपर चौड़ी छाती, क्षत्रिय थे पूरा जी। क्या बॉडी! हमारे हीरो भगवान राम हैं, हमारे भारतीय लोगों के आइडियल राम हैं, वो हमारे हीरो हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी कॉपी करते हैं, हम वैसा अपने जीवन में बनने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और बड़ा चमत्कार हुआ, जब भगवान राम उठे नीरज जी, तो उनको देख करके सारी औरतें मोहित हो गईं। आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य यह है कि राम जी को देख करके जितने पुरुष थे वे भी मोहित हो गए। ध्यान देना, किसी पुरुष को देख करके कोई स्त्री अट्रैक्ट हो जाए ये नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी पुरुष को देख करके पुरुष अट्रैक्ट हो तो समझना कुछ गड़बड़ है ना जी। इसका मतलब ठीक ठाक नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो राम जी को देख करके सारी औरतें अट्रैक्ट हो गई हैं तो नॉर्मल, लेकिन पुरुष भी मोहिन नारी नारी के रूपा पन्नगारी नीति अनुपा। ये तुलसीदास जी ने लिखा, सीता जी को देख करके स्त्रियां मोहित हो जाएं, राम जी को देख करके पुरुष मोहित हो जाएं। ऐसा अद्भुत नजारा, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भगवान राम का था कि उनको देख करके ऋषि लोग भी मोहित हो जाते थे। और इसीलिए भगवान राम को देख करके ऋषि लोग भी सोचते थे, काश मैं औरत होती, ये मेरा पति होता। भगवान राम तो अंतर्यामी है, जान लेते थे, बोलते थे महाराज चिंता मत करो, इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुष एक ही पत्नी का व्रत लेकर के आया हूं, दोबारा फिर आऊंगा और आप सबकी मनोकामना पूरी करूंगा। और दोबारा कृष्ण बन करके आए और किसी को निराश नहीं किया जी। जिसने बोला हाय, कृष्ण कहा हेलो। तो कृष्ण जी आए और फिर उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, लेकिन रामावतार में उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया। जब भगवान राम धनुष के पास बैठे, सभी लोग बिल्कुल सांस रोक करके खड़े हैं कि अब क्या होगा। लेकिन चमत्कार ये है जी, चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ कि लोगों ने देखा, सब इंतजार कर रहे थे कि अब धनुष उठाएंगे, इसको चढ़ाएंगे, हम लोग देखेंगे। लेकिन भगवान राम को धनुष को छूते हुए, उठाते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। पूरी राजसभा वहां बैठी थी, एक सी ने था कि भगवान राम मुस्कुरा करके लोगों को और धनुष को देख रहे हैं। और जब आंख की पलक झपकी और फिर से खुली तो देखा कि धनुष टूटा हुआ पड़ा हुआ है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। सबने देखा कि भगवान राम धनुष के पास जाकर के खड़े हैं, ऐसे आंख की पलक झपकी, फिर देखा कि राम खड़े हैं पर धनुष टूटा हुआ पड़ा है। किसी ने धनुष को उठाते चढ़ाते देख, यानी इतनी तेज गति से, इतना फास्ट यह काम हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान राम ने कब धनुष उठाया और कब तोड़ करके धर दिया। जब धनुष को तोड़ने के लिए भगवान राम आए, जब भगवान शिव ने धनुष को जनकपुर की तरफ भेजा था, धनुष ने एक बार भगवान शिव से पूछा, महाराज अरे कभी इसके हाथ, कभी उसके हाथ, कभी इसके हाथ, जिसका मन करता है मुझे लेता है, रगड़ रगड़ के चढ़ाता है, बांधता रहता है। अरे कब अलग अलग लोगों के हाथों से बंधता रहूंगा, मेरी मुक्ति कब होगी? भगवान शिव ने कहा, देख राम आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें मुक्त करेंगे, लेकिन ध्यान देना, वो तुम्हारे पास आए, इंतजार मत करियो कि उठाएं और तोड़ें। अगर कहीं उनका मूड बदल गया तो क्या करेगा? फिर बंधता रह जाएगा, फिर लोग तेरे को बांधते रहेंगे। इसलिए जैसे तुम्हारे पास आए, तुम्हें देखें, मुस्कुराए तो अपने आप पे टूट जाइयो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। कहीं राम जी ने इरादा बदल दिया तो क्या होगा? धनुष तो मानो इंतजार कर रहा था कब राम जी आए, वो तो राम जी को देखते ही पिघल गया। ये प्यार है जी। प्यार मतलब पिघल जाना, बिखर जाना, टूट जाना, समर्पित हो जाना, अपने आप को उसमें समा देना, मिला देना। ये धनुष तो मानो कई सदियों से इंतजार करता था। देखते ही देखते भगवान राम ने धनुष को खंडित कर करके वहां पर रख दिया।
फिर क्या था जी, अब बहुत है, परशुराम जी का भी है, वो सब भी समय है, लेकिन वो सब आप सब लीला जानते हैं। अंत में धनुष तोड़ने का परिणाम तो आप सब जानते ही हैं, विवाह था, लक्ष्य था। विवाह कई तरह का होता है जी हमारे शास्त्रों में नीरज जी। ये जो विवाह था धनुष तोड़ने का, ये स्वयंवर था, धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गया। अगर लड़की ने लड़के को माला पहना दिया तो ब्याह हो गया, अगर ऐसे साथ में रहने लगे तो भी ब्याह हो गया, नहीं भी रहे, मन से पति मान लिया तो भी ब्याह हो गया। ऐसे 8 तरह के विवाह हमारे सनातन धर्म में होते हैं। उनमें से एक जो विवाह है जो हम लोग जो करते हैं, ब्राह्म विवाह, हवन आदि और कन्यादान आदि की विधि करके, तो विवाह तो वैसे ही हो गया था, धनुष टूटा, विवाह हो गया। लेकिन कई बार एक ही औरत के संगे एक ही आदमी का कई बार विवाह हुआ, यानी धनुष टूटा फिर विवाह हो गया, अब दूसरा विवाह फिर से होता है। वो क्या था जी? जयमाला विवाह। अब माला लेकर के सीता जी को बुलाया गया। सीता जी की हाइट थोड़ी सी कम थी और राम जी तो बड़े क्षत्रिय थे, बड़े लंबे चौड़े थे जी, बड़ी ऊंची हाइट थी और ऊपर से मुकुट भी बांधा रखा था सिर पर। एक दोनों हाथ में माला लेकर के पहुंचे, सामने सीता जी, सामने राम जी, दोनों माला पहनाने के लिए। अब सीता जी उचक उचक करके पहना रही हैं, कितना भी उचके, छाती तक पहुंचे। अब माला पहनाइए नहीं पाए, अब बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, अब माला कैसे पहनाए। और राम जी तो अकड़ के खड़े हैं जी कि बीबी के सामने कैसे सिर झुकाएं, अब बीबी के सामने सिर झुका दे, अब हस्बैंड कैसा जी। तो कहा कि बीबी के सामने सिर कैसे झुकाऊं, तो राम जी तो एकदम तनियाई के खड़े हैं और सीता जी पहुंच नहीं पा रही हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया। लक्ष्मण, देवर ये नाम सुना है ना जी, देवर जानते हैं देवर क्यों कहते हैं? दे माने दे, वर माने वर, जो वर को दे दे, दे दे देवर, तो जो वर को दे दे उसको देवर कहते हैं। तो लक्ष्मण जी को बुलाया है ना जी, देवर, सबका अलग अलग डेफिनेशन है जी। तो ये देवर हो गया। और हस्बैंड माने जानते हैं क्या होता है? हस्बैंड माने हंसता हुआ बैंड, मतलब जैसे जैसे बीबी बजाए चुपे बजते रहो, अगर वो सा दबाए तो पा नहीं बोलने का। और सुनो, सास माने जनता, जो सांस नहीं लेने देती वो होती है सास। तो चलो, तो देवर, इसलिए उसको देवर कहते हैं। देवर को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया कि महाराज करो, कुछ करो, वर को दो, क्या करूं। लक्ष्मण जी आए और आकर के सीता जी के बगल में खड़े हो गए और देखा कि भाई प्रॉब्लम तो बड़ी जबरदस्त है, ये राम जी तो पत्नी के सामने सिर झुकाएंगे नहीं और ये माला पहनाए कैसे। फिर दिमाग में उनके कुछ आया, उन्होंने विश्वामित्र जी को बुलाया। विश्वामित्र जी उधर से आए और आकर के सीता जी के बगल में खड़े हो गए। जैसे ही विश्वामित्र जी सीता जी के बगल में खड़े हुए, राम जी ने देखा कि अरे गुरुदेव सामने हैं, तो राम जी झुक करके गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए राम जी नीचे झुके। लक्ष्मण जी ने सीता जी को बोला, आप क्या टुकुर टुकुर ताकती है, पहना दो लब से माला। तो जैसे ही राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, सीता जी ने लब से माला पहना दिया। राम जी मुस्कुराते हुए ऊपर उठे और जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दूसरा विवाह ये हुआ जी, और तीसरा विवाह भी हुआ। जब ये हो गया, उसके बाद न्योता गया दशरथ जी के पास। वहां से न्योता पाया जी, दशरथ जी बारात सजाए, पूरी बारात लेकर के, बड़ी भारी बारात। और सुनो, पूरे संसार की पहली बारात जिसमें दुल्हा ही नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि दुल्हा तो पहले ही ससुराल में बैठा था, तो दुल्हा तो पहले ही से ससुराल में बैठा हुआ है। बिना दूल्हे की पहली बारात जी, इतनी भारी बारात सजा करके दशरथ जी लेकर के आए और बड़े धूमधाम से जनकपुर में राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। जनक जी के एक भाई थे, उनकी 2 बेटियां थीं, उनसे इनके बाकी दोनों भाइयों का भी विवाह हुआ और 4 बहुओं को लेकर के जी और दशरथ जी यहां से विदा हो गए। इसी के साथ ये बाल कांड पूरा होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि जो ये बाल कांड को गाता है, सुनता है, उसके जीवन में उत्साह रहता है। उत्साह का मतलब होता है जी, कई बार आपने देखा होगा लोग बड़े होपलेस हो जाते हैं, वो बुझाता नहीं अब कौन सी करी, अब कहा हुई, ऐसे हताश, निराश, टूटा हुआ मन, ठीक है ना जी। इसलिए जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके मन में ऐसे भाव
कभी नहीं आते हैं, उसके मन में हमेशा उत्साह बना रहता है। आपके जीवन में भी हमेशा उत्साह बना रहे। जैसे सीता राम जी के विवाह के समय में उनके जीवन में उत्साह था, वो उत्साह आपके जीवन में हर क्षण बना रहे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय। आप सभी खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद फिर आपके लिए प्रसाद और भोजन।